2% का है और भी वाले को ऐसा कि दर्द मोटा हो जो डॉक्टर बंटी राम जी ने 238 और 118 देखो ऐसा है, डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि जो 118 हम चीज बोल रहे हैं उसमें पाटा या मेवा ना लगा, हल्की हल्की पाँव से मिट्टी चढ़ा दें, हाथ से मिट्टी चढ़ा दें, 1 से 1.5 इंच की मिट्टी होनी चाहिए और थोड़ी लाइन से लाइन दूरी बढ़ाए तो ये बीज खूब मोटा है, खूब अच्छा है। ऐसी बात नहीं है, 2 का एवरेज बहुत किसानों के यहाँ पे 118 दे रहा, पर उसके लिए हमें थोड़ी सी तकनीक में बदलाव करना पड़ेगा और जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, पुराने तरीके से बोलते रहेंगे तो हमें कुछ बात नहीं हो जाएगा। जैसे 38 जा रहा है ऐसे ये 118 की चला जाएगा। और वो वाली बात है कि जैसे कि एक बार में चीज हाथ से निकल जाए तो बारे में ठीक है, अब ये हमारे हाथ से निकल गया तो हम 118 पकड़ लें तो किसान को उसकी पैदावार मिल सकती है। अभी फिलहाल आज की तारीख में कोई और चीज ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जो इसके 0238 वैरायटी को रिप्लेस कर दे। अगर 0238 वैरायटी भी होती है तो 1/3 और 25 साइड में डुबो के एक साथ डुबा रहे, उसमें 12 घंटे की डुबा रहे, उसके बाद छोड़ेंगे तो ये भी सुरक्षित है। तो 18 भी है, एक साल में परफॉर्मेंस नहीं देता, या 18 भी अभी साल ही बनाता, 1 साल आगे को गए पर क्योंकि चीज में बार बार गिरावट आ रही है, इसके टाइम से गिरावट आ रही है तो उससे ज़्यादा चलेगा नहीं। इसकी तैयारी हमें अभी से करके रखनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि हमारे पास इतना चीज होना चाहिए कि अगर कल को कुछ करने लगे तो हम तुरंत अपने सारे चीजों में दूसरी वैरायटी कर लें। सभी डायरेक्टर प्रतिनिधि हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप लोग आए बहुत बहुत आभार। किसान आज बच्चे हमने लोग यहाँ पहले खेती करते थे, अब हमारे बच्चे खेती नहीं जाते। और पीछे कोई कुछ करो पर मजदूर इतना वो लापरवाही करता है, हमारे जाति पर कभी छोड़ देता है करने के मारे तो 5-5 कुछ बनाएंगे क्या करना, जाति टूट गई है जितना तेजी का लोटा रागिनी गाना मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया कला ले अब कौन बजाए बातिया बगा क्या आलम का कवल होती बच्चा वो भाग गया। आगे बात कहने के बाद किसान जो पीड़ित है उसके बारे में इस चीज की जरूरत है। हमारे जो सामान्य सामने सभी के बजट पे चर्चा होती है तो इसमें हमने एजेंडा जारी किया था जो आप लोग जरूर से पढ़ा होगा। प्रतिपाद को दिया जाए कि कर्ज में लगा हुआ होगा तो इन्हें एक मैं पाठ पढ़ता हूँ उससे चर्चा करेंगे उम्मीद हेलो हमारे तो बहुत सी बात है। एक तो जो नैनो मिले हर किसान को स्प्रे की मशीन मिले, सबके किसान का नैनो घर रखी है ना स्प्रे की मशीन ना नैनो लगती है। ठीक एक क्या मिले है दवाई क्या भले महंगी मिले और लेकिन बढ़िया मिले क्यों ना कहते किसान बताओ लो मैं नैनो सबके घर में रखी है। ठीक मशीन है ही ना और उन्हें क्या कर रहा हूँ स्प्रे का टैंकर है नहीं, जैसे हम छोटे किसान है क्या करें ना मशीन है ना टैंकर है। किसान भाई का प्रस्ताव बहुत अच्छा है और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार स्प्रे कराएगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ 25% अनुदान है, एक दवाई पे 25% की छूट हम स्प्रे कराएंगे। अगर कोई भी किसान भाई के पास स्प्रे मशीन नहीं है या कुछ नहीं है तो अपने संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक को नोट करा
एल हो गई, डिजिनो हो गई, जापान की, इन्हीं कंपनियों की दवाइयाँ आएंगी और उन्हीं की दवाइयाँ आ रही हैं। इसके अलावा और कोई भी लोकल मेरे यहाँ वहाँ की कोई कंपनी की दवाई ना हम देते और ना देते। और मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि किसी दिन बोर्ड के 2-3 सदस्य लेकर आए और दवाई का सैंपल अपने हाथ से निकलवाएंगे और श्रीराम लैबोरेटरी में पहुँचवा दें अपने आदमी के साथ। जो भी खर्चा होगा वो बिल वहन करेगी। तो उनसे ज़्यादा पारदर्शिता कुछ हो सकती हो तो मुझे बताएं। भाई बोर्ड सैंपल निकाले और बोर्ड अपना वहाँ पर पहुँचाए और हम अपना आदमी साथ में रहते हैं। जो रिपोर्ट आएगी वो सावधानी कर जाएगी। तो हमेशा यही प्रोसीजर रहा है। जो सबसे बढ़िया कंपनी आज के तारीख में मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्हीं की दवाइयाँ आएगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो करने में है, दवाई के होता है। जितना ज़्यादा करना होगा उतनी ज़्यादा कितनी बनेगी। हम तो कुछ करने का रिजल्ट करना पैदा होगा। जैसे आपका मीट में से ले जाएगी असर दिखा दो पर, लेकिन 99% असर नहीं दिखा 100%। ऐसा है, देखो जो टॉप मॉडल की पीढ़ियाँ होती हैं वो 6 होती हैं, कितनी 6 साइकिल आई है। मतलब अगर हम कोरोजन डालते हैं तो कोरोजन से तो बढ़िया कोई दवाई नहीं टॉप के लिए। अगर हम कोरोजन डालते हैं तो उसका असर 3 महीने तक 2.5 महीने तक रहता है। उसके बाद में तीसरी पीढ़ी आ गई, चौथी आ गई, और जब सितंबर में आई छठी पीढ़ी, उस टाइम में तो किसान भी ऐसा है था कि मतलब फसल बड़ी हो गई, क्या डाल बहुत मेहनत करी आप लोगों ने। पहले ऐसा होता था कि भाई इतना गन्ना ले गए थे, छठी पीढ़ी ना नुकसान पहुंचा दिया, और जिन्होंने दुकान से लेके डाल दी उनके मिल जाए तो कुछ कर सकते ना कोशिश कर सकते हैं। सही है, बढ़िया बस दूसरा बढ़िया कंपनी कोई दुकान तो नाम बताओ। अभी हमें जहाँ इधर आ जाओ थोड़ा। एक समस्या है कि मुझे 3 साल कागज लगाते होंगे, कोई भी ना तो मेरा गन्ना चढ़ता है, ना मेरी जमीन चढ़ती, ना पर्ची लगती। बस कोई बताता है नकलौता हो रहा, कोई कहीं से किताब से भी मिलकर गए 3-4 दिन पहले, कोई कार्रवाई होगी। उनके पीछे पड़े, मेरी 1 बीघा भी जमीन नहीं चढ़ाई उन्होंने, और मैंने हाथ भी जोड़ लिए, वहाँ भी पकड़ लिए, मेरी जमीन नहीं चढ़ाई। एक दिन आए थे तो हमने कर दिया। और मैंने 2-3 बेर कागज लगा लिए जी। आज फिर लाए 1 या 2 बीघे जमीन चढ़ावे। इनकी सर समस्या ये है, जमीन इनके पास चढ़ी हुई थी बोर्ड पे भाई। ये 24 तारीख को मेरे पास आए थे भाग लेकर कि हमारी जमीन कम चढ़ रही है, हमारी जमीन खुद चढ़ा। 25 तारीख को मैंने इनकी जमीन चढ़ा दी। अभी की समस्या ये है कि जमीन के साथ पर्ची कम कर दी, वो तो नहीं केवल एग्रीमेंट से कर सकती है। अभी का एग्रीमेंट में हमने करा दिया तो जैसे एग्रीमेंट एग्रीमेंट का वैसे मसला उस साल को रास्ता है कि जमीन चढ़ गई इनकी, जमीन तो चढ़ गई है। अब चढ़ाई होगी जी कल वल हमारी हमारे बॉन्ड का। सुनो जी, अब 24 तारीख को कागज दे हमारे बॉन्ड पर भी चढ़ी नहीं आई, और मुझे 2 साल होगी कोशिश करते, मगर मेरी जमीन चढ़ा दो, मेरी जमीन चढ़ा दो, नहीं चढ़ाई ना। बस सबसे पहली बात तो जो माइक ऐसा है इसमें तो आवाज़ समझ में आज के हो रहा, अगली बार बढ़िया आएगी। दूसरी बात यार बस सब चुप होकर ध्यान से सुनो, जब समझ में पूछा होगा। अरे एक बात हो गया, किसान में जो जबरदस्ती दबाव बना या तो देनी पड़ेगी दवाई। बस ये नैनो और डीएपी और यूरिया, ये 3 ही चीज है सोसाइटी में। जो 3 चीज है ना, नीम की दवाई है ना, छिड़काव की कोई दवाई हो दूसरे ले लेना। दूसरी बात पोटास भी है, अमोनियम सल्फेट भी है, ये तो होनी चाहिए, ये भी तो चाहिए, किसान ना चाहिए थी। सभी किसान बैठे बताओ, जरूरत ना हो तो मार खा दो है भाई। इन 3 चीजों के सिवाय सोसाइटी ना होती है भाई। किसान तो बीच में बैठे गए, उदाहरण जो देगा दुकानदार को देगी, और हमें यहाँ मिले नहीं तो हम खेत में नहीं गए। बस 1 कट्टे का 2 नैनो ले लो, 1 यूरिया ले लो। 1 कट्टे का काम 2 नैनो करेंगे, दूसरे का काम दे दिया। हमारे
देनी पड़ेगी। डीएपी लेनी, डीएपी की बोतल या देनी पड़ेगी। भाई पहले छोटी यूज करेंगे जब तो बात महसूस में होगा। और एकदम ही हम लोग वोट डाल दिया करेक्टर को हम पहले हो रहे और हम तो वोट करेंगे तो हम तो फांसी लगानी पड़ेगी ना हो तो नहीं कहते हो गलत बोलना क्यों ना तो मैं लेता सूतल सूद किसानों में सूतल सूद आज सोसाइटी में भाई सारे बाहर सुना आ गया तुमने बुला लिया ना ये मैं तो बिल्कुल सूतल सूद ये जो पहले ना जो कभी दबाव ऊपर हुई है हाथ का दबाव ऊपर हुई है मील में दवाई मिलती है मानो दबाव ना अपनी इच्छा से ले जाओ वहाँ का एक दबाव है जिसकी चीज की जरूरत से ले जाओ सोसाइटी में दबाव है भाई दबाव को खत्म करो और भैया जो किसान की परेशानी है उसका हमारे चेयरमैन साहब धरने में और हम इनका सहयोग करेंगे। मेरा नाम निशांत तिवारी है, मैं गाँव है। तो मेरी समस्या पेमेंट को लेकर है। मेरी पेमेंट उड़ीसा की खाते में चली गई है 2 भागों की 2 पर्ची तो एक पर्ची की तो वापस आ गई है निकालवानी है की और मैं समझता ये चाह रहा हूँ कि ये पेमेंट और जो रेड बची है वो वापस है किसी भी तरह से और मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसा जमानी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, देखना पड़ेगा और देख कर समस्या हल की जाएगी आपको, ठीक है। आम चर्चा आप लोग कर सकते हैं सभापति महोदय से और जो भी जितनी समस्या आप कर सकते हैं। आदरणीय मंच और सभी भाइयों को बहुत राम राम। पहले मेरे साथ एक बार जयकारा लगाओ, मुझे समझ में आ जाएगी आवाज आ रही है। जय जवान आवाज सही करें, जय जवान जय। हम बोलते हैं किसान नव निर्वाचित डेली के डायरेक्टर और इस बोर्ड को सबसे पहले बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बधाई में माननीय योगी को देता हूँ, इनका कार्यकाल 8 साल का पूरा हुआ। शासन, सुशासन, प्रजा और प्रशासन इतना बेहतरीन कार्यकाल माननीय योगी जी के में। गन्ने की भी बात सुन लो, गन्ने में जब 2017 में हमारी सरकार आई बीजेपी की, माननीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने तो उसमें 100 मिल चल रहे थे गन्ना मिल यूपी में और उन 100 मिलों में लगभग 3-4 साल की पेमेंट होगी। हमारी सरकार की वजह से ये 120 मिल आज जो है यूपी में चल रहे हैं और पेमेंट के स्तर की जो पहले से बहुत सुधार है। हालांकि मिल वाले बकवादी करते हैं। अभी जो एक किसान ने कहा कि भाई साहू जी ने कहा कि भाई मिल वालों को कोई दबाव नहीं देते, मिल वालों का प्राइवेट मिल समिति है सरकार के आगे, इसलिए सरकार को ऊपर से देती है कि नैनो देंगे तो नैनो देनी पड़ेगी। ये सचिव नीति या किसी कर्मचारी की देनी होती है। मिल वाले को नहीं, मिल वाले को अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो बेचो दे दो, ना दो ये तो अपना कंपनी का माल बेच रहे हैं, दे दो किसी व्यक्ति को। और अभी जो एक प्रकरण लिखा आया भैया का कुमेड़ा वालों का, ये मुझे नहीं पता 2 साल से ना मैं था ना सचिव जी थे नहीं कोर्ट था मेरा। 3 दिन पहले मेरा प्रकरण इनके सामने आया, मैं फोन पर बात हुई। रात मैंने इनके घर फोन करके पूछी कि जी आपका काम हुआ नहीं हुआ? लुगा हाँ जो हो गया। भैया सुन लो, जितने कर्मचारी मिल के समिति के अंदर आए हैं, किसान अगर पीड़ित होगा तो चेयरमैन पीड़ित है, चेयरमैन मैं नहीं हूँ, किसान चेयरमैन। किसान हर डेलीगेट चेयरमैन, मैं चेयरमैन नहीं। और अगर कान खोल के सुन लो, सुपरवाइजर हो कामदार हो, आज मेरा परिषद का चेयरमैन ना मैं को मेरा चेयरमैन बैठेगा, बिल्कुल डंडा दबाऊंगा मैडम। किसान को पीड़ा हुई तो मुझे पीड़ा, कोई किसान को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। और किसान से कोई अगर 10 रुपए भी मांग है तो मुझे बताओ, गन्ना नहीं चढ़ाना, गलत काम करना, सही काम बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। और किसी अधे भुगतान की बात, राहुल जी बैठे हैं हमारे, राहुल जी भुगतान के बारे में बताओ।
इसके बारे में आप डेलीगेट आपको अवगत कराना है कि आज की तारीख तक हमने जो है 69,54,000 कुंटल करने की तैयारी कर ली। इसका पेमेंट 254 करोड़ बैठता है। इसमें से हमने लगभग 1 करोड़ 9 करोड़ का पेमेंट कर दिया है। 185 करोड़ रुपए का बैलेंस बनता है। इसमें 102 करोड़ रुपए की और सीरा हमारे पास बैंक में है और उम्मीद कर रहे हैं कि जब अगले साल बिल चलेगी तो हमारे पास लगभग केवल 70 करोड़ रुपए का बैलेंस बचेगा। ये चीनी और उसमें भी जो है अभी हमारे आए थे बात की थी तो कोटक बैंक से हमारा लोन की बात चल रही है। भगवान ने चाहिए तो हमें जो है 150 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा, जिसमें से 50 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे मिलेंगे, 100 करोड़ रुपए खर्च होने लिए। तो ये लमसम अगले साल में पेमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी और लोन भी जो है भगवान ने चाहिए तो जो है हमारा लोन 15 दिन में फाइनल हो जाएगा। बाकी लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है। यही बात हमने आयुक्त साहब को बताई है, यही बात आप लोगों को बता दें कि एक बार अगर हमारा लोन हो जाता है तो ये समस्या लगे हुए हैं। तो मैं बोर्ड को बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, कोटक बैंक से हमारी बात चल रही है और इसमें जो है लगभग 50 करोड़ रुपए को मिलने की उम्मीद है और बहुत पॉजिटिव वे में बात चल रही है। ऐसी मैंने भी 3 साल में देखा नहीं है, मतलब इतना हो गया। 2008 में बोर्ड में बनेगा, 2008 तक 25 चल रही है और कभी से ये सुन रहे हैं कि आपके लोन होते हैं अपने पेमेंट फाइनल, कभी तो मोदी भवन बिका लगे, कभी जो कुछ और बिक रहा, आपका मतलब 10 दिन बाद ही पेमेंट हो जाएगा। या तो कहानी पुरानी है लोन की, तो भाई लोन तो मिलना है ही नहीं। अब मैं जवाब दे दूँ अगर डायरेक्ट सवाल की जाए तो ऐसा है, अब तक पहले हमारे जो मैनेजमेंट जो था वो पूरी इंडस्ट्रीज की वजह से हमें लोन नहीं मिल पाता था। अब जो है क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे एमडी बन गए, बेंचमार्क होने दी, सेपरेटर हो गया है, जो कागज बैंकों में रखे थे वो कागज वापस मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें भी जो है तो बैंकों से हमने कागज चुराए वो इसलिए चुराए, उसमें भी पैसा दिया गया है कि जिससे कि हम फ्रेश लोन लेते हैं। तो पहले एमडी पूछ रहे थे, अब एमडी हमारे सेफ्टी हैं, तो अब हम लोन के लिए एलिजिबल होते जा रहे हैं और भगवान ने वो कोशिश की जा सकती है, कोशिश कर रहे हैं पूरी और उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी यदि हमारी पूरी होगी। धन्यवाद। तहसील साहब, एक बोर्ड का प्रस्ताव क्यों होता है, ये जो आज एजीएम की बैठक हुई है इसका क्या कारण था बोर्ड का हमारे एजीएम का, तो ये वैसी खाना पूछती है अमल की हो इस पर नहीं, हम तो कहिए बोर्ड भी है, ये भी है, तो कुछ इनकी वक्त तो है कुछ नहीं है। जब हमारा बोर्ड में वो प्रस्ताव पास हुआ कि ब्रजवानपुर चीनी मिल का 15 दिन की अड़वाई लाभर मोदी नगर की तरह, आपने कोई लेटर नहीं दिया, कार्रवाई हुई, 1 हफ्ते का आया आपका 3 दिन का कर दिया, मतलब बोर्ड में प्रस्ताव गया 15 दिन का, जब 1 हफ्ता आ गया फिर 3 दिन का गई और 5 दिन की, 3 दिन और 5 दिन की 2 अड़वाई जाएगी नए पेमेंट की। बोर्ड का क्या कायदा है, आपने भेजी प्रोसीडिंग के भाई ये बात हुआ लेटर भेजा ही ना भाई, ये कुछ चीनी मिल वाले किसानों के फर्ज पर लोन कर लिया है, कहीं तो करो और फिर सरकार का बैंकों का ले लिया, देश में तो कहीं गए होंगे, किसान ही क्यों मरा बेचारा, ना कोई बिक रही और माए रुपए दे रहे नहीं देखो डायरेक्टर साहब और हमें इनके लोन करना, हम तो गन्ना कहते हैं तो किसान को अपना पैसा चाहिए, इनका लोन ना होगा 5 साल तो किसान को इतने चक्कर में थोड़ी बैठा रहेगा। नहीं पेमेंट करो और सुनो, समिति किसी नीड की धरोहर नहीं है, समिति किसान के लिए
जिसे चाहो उसे करना दे होगी। ये बोर्ड में हम बात करवा देंगे, जो पेमेंट नहीं करना करना बंद, उसके सेंटर सारे कट जाएंगे। करना गया तो किसान की पेमेंट करो। अब के मील चलने से पहले अगला सत्र किसान की पेमेंट खत्म होनी चाहिए। सभी जिनको सभी रिक्वेस्ट है, देखो सब टैक्स लिया जाएगा इसके खिलाफ। आप सब किसानों को नहीं कहा जाता एक बात ना, तो पेमेंट नहीं दे रहे तो क्या लगा ये इस पे करवाना नहीं। तो आपकी तो बात रखते हैं, पेमेंट की तो लड़ाई नहीं से और मारा इनसे और थोड़ी कुछ चीजें मारे हम काटे कहते हैं और करने पहले मांगते हैं इनसे। ये हमें उधार दे दो, अपना माल कुछ चीनी पीनी दे दे, है जो तो 15 दिन का भी उन्होंने जब दिया है ताला लगा दिया था। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, अभी जो 15 दिसंबर का पेमेंट आया है हमने गोदामों पे ताले लगवाए जब दिया है उन्होंने। ये हो गए गया। अगर तो मैं जनता के बीच में कहना चाहता हूँ, ये कुछ नेता हमारे बीच के थे जो पेमेंट नहीं हो रहा था, जो स्थिति इतनी खराब पड़ी, लेकिन सुधरेगी स्थिति, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। की बात है जो ये वो कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि स्प्रे करवा देंगे। आप किसान हमसे आके कह रहे हैं कीड़ा कौन सा घंटा बगल में देखने कर रहा, तो किसान आके बता रहे हैं हमें स्प्रे करवाएंगे। ये तो किसान की जिम्मेदारी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राहुल जी। मेरा नाम गौरव शर्मा, मैं त्यागी से बात करना चाहूँगा। जो त्यागी की दवाई दे रहे हैं एफसीआई कंपनी, इसे बंद करके तैयार कंपनी को मांग दो। बीच में जो दे रहे हैं एफसीआई किसान को से सुधार करना चाहूँगा। मालूम है तो हमें कांटा मिले हुए हैं, छोटे मिले अगर किसान ट्रैक्टर ले जाता है तो नंबर टोली छोड़नी पड़ती है अपने साइन करता है। मैं सुधार चाहूँगा कि मतलब हमें काटने शुरू करेगा तो बड़ेगा काटने शुरू करेगा, इसमें टोली ना छोड़नी पड़ेगा। बोर्ड या डायरेक्टर या एलिगेट के सामने जो बात सत्य है वो कहूँगा। आपकी मांग है उसे कंसीडर करेंगे, परंतु क्योंकि 17 कांटे हैं, अगर एक कांटा इसके कांटे में बड़ा लगा दूंगा तो नेचुरली बराबर वाले बड़ा मांगेंगे। 16 कांटा जो है वो 10 टन का पास है, 10 टन का कांटा सब जगह लगा हुआ है। ये बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है और 10 टन के बाद सरकार वही हमें इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम बदलने की कोशिश करें। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी तो इसमें हम प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे बड़ा करने की कोशिश करेंगे कि भाई 10 सेंटर इस साल लेंगे, 10 साल लेंगे, एक साथ सारे संभव नहीं सकते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में सभी मिलों की मानते हैं, कहीं कोई गड़बड़ हो, कंट्रोल भी हो तो मुझे आधी रात में फोन कर दो। मेरा नंबर 80% किसान हो गए। आ जाओ, याद रखो, आ जाओ। अब आप एक महीने में क्या कहते चेक करिए आप आगे बोल रहा पतले से है, पतले से गोविंदर भाई मोटा काटा था उस दिन पूर्णिमा का 10 कांटे चेक कर दिया हमने। शाम पतला से नहीं हमने कहा एक दिन आप बताओ कि इसमें गड़बड़ है, हम तो जाओगे हम कांटों की नौकरी नहीं है मानती है। हम आपसे बताएंगे। दूसरा में बीच में कहते गड़बड़ है बात में आपकी तो कोई ड्यूटी बनती है, हमारी थोड़ा को ड्यूटी है। नहीं हमारे हिसाब से तो सही चल रहा है, हमको अब आप बताओगे कि इस कांटे पे गड़बड़ है, तो चेक होगा। एक सेकंड बताने से पहले उसका नाम बोल जाएगा, फिर आदमी शिकायत करिए वो मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं तुम्हारे साथ चोरी हो रही है तो तुम तो मेरी साथ चोरी
बात हमें बात करना है। आप लगाइए समिति लगाइए, भी वाला कोई शिकायत नहीं है, समिति से शिकायत है। तो लोगों में टैक्स पूरी हो दो इंच की गुजारिश हो रही है, या तो उसको किसान या तो क्यों किसान शिकायत करे मुझे 2 इंच की है या 3 इंच की है, इसे उसका दो है जी, यही रखोली की बात। किसान शिकायत करेगा है जी, उसका नाम पहले आ जाएगा, फलाना भी शिकायत करिए आपकी या सचिव साहब को ड्यूटी है भाई थाना सेंटर हमने स्टाइल में क्या करा, उसमें इतनी भक्तों लिया या नहीं आई है जी। हमको यहाँ पे बता के थोड़ी करेंगे चेक, क्या बता हम कितनी बार करना है चेक, आपको क्या जानकारी है बताओ इस बात। मैंने परसों अपना इसमें चेक किया, उसमें कोई भी आकर चेकिंग नहीं हुई है। आप कांटे पे रहो क्या? कांटे पे रहता हूँ, कांटे पे तोल रहा हो, किसान हूँ मैं। आप किसान हो ना, तो आपके साथ घटतोली हो रही है क्या? मैं क्यों बताऊँ घटतोली हो रही है? और कौन बताओगा? कमाल की बात कर रहे हैं किसान। हर कांटे पे एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें आपका सचिव साहब का मेरा या जो संबंधित जो अधिकारी का एक नंबर सबका टेलीफोन नंबर लगाया। यदि किसी भाई की कोई भी समस्या है, देखो मशीन है चल रही है, ट्रैक्टर है खराब हो जाए है ना, या तो समझना व्यवस्था करिए, खराब हो गया या व्यवस्था खराब करा गया, कोई भी समस्या लगेगा भी तो वो फोन नंबर पर तुरंत कार्रवाई। एक फोन करने की जहमत को खाओ लेकिन होगा, अगर आकर तो परेशान हो तो मेरा नंबर है, मैं आज से जाता हूँ। जिसके घर में होगी कोई तो क्या होगा मेरे घर में चोरी हो रही है, ये वो क्या होगा मैं इनका त्यागी का नाम लेगा कि भाई चोरी तो मेरा हो गया, बताओ मैं त्यागी आज बताओ। छोटा किसान और बदनाम करे दूसरे। एक मिनट, जब मैं दोस्तों गया वो सुनने रहेगा घर को कहता रहूँ मैंने नहीं मेरे काटे आइडिया एक मिनट पहले 2 बोलना जाएगा सेंटर में, एक हिंदी एक सोसाइटी का विषय पर की पहले ही देखो रिजल्ट जो है वो मील में जा रहा है, लेकिन सुनो उसकी शिकायत तो कोई नहीं कर रहा। जब शिकायत करोगे जब तो पता लगेगा, वो भी तो नुकसान मील में हो रहा। पैसे तो हमें इनसे लेने हैं, रस लिखने का इनका सामान बनेगा जब तो देंगे पैसे दिए, तो ये कहाँ से देंगे? अब ये लोन की कह रहे फिर कहोगे जी बेच दो कभी ले लो इसे, है ना? तो ऐसा मत करो, किसानों अपना अच्छा करना हो और अच्छे तरीके से हो गया ना, कोई चोरी हो तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कांटे पे किसी का घटतोल जो किसान की क्या कोई गलत काम हो रहा हो उसके लिए हम बिल्कुल जिम्मेदार है। आपकी रात की 24 घंटे मेरा फोन खुला है, और सुनो जितनी देर लगेगी 5 मिनट निकलने में लगेगी घर से, अगर सो भी रहा हूँ 5 मिनट में उठ लूंगा और वहीं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल कभी भी अजमा लियो इस बात को, कह नहीं गया माइक से, बिल्कुल अजमा कर देख लीजिए, लेकिन भैया नहीं बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं चोरी आपकी हो रही है नाम किसी और का ले। अच्छा वो जो की पर्ची क्यों रखी गई और की क्यों नहीं तोड़ते हैं, और ये भी बताएंगे कि भाई जैसे कोई किसान लेके गया उन्होंने 18 कुंटल पक्के 18 कुंटल तो क्या उसका बाकी जमा कर दिया, बाद में बाबू लेके भाग गया और उसका पैसा नहीं मिलता है, ये तो हम दोनों बात बताए। पहले 9 कुंटल की बात में देखिए 9 कुंटल एक यूनिट है, यूनिट किस चीज की है? गन्ना तौल की यूनिट है 9 कुंटल। जैसे आपकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इंच और फुट और मीटर। आप कपड़ा ले देंगे कि 1 मीटर दो, आप कहोगे उसने 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं दिया? भाई 1 सेंटीमीटर तो यूनिट है, 9 कुंटल की यूनिट है। अगर आपको 9 कुंटल में पर्ची डालनी है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, भाई मुझे 9 कुंटल पर्ची मिलनी चाहिए तो आपको 9 कुंटल मिलेगी। आप 18 मांगेंगे तो आपको 18 मिलेगी, आप 27 मांगेंगे 27 मिलेगी। है क्या उसमें? है उसमें ये कि अगर 9 कुंटल आप गन्ना लेके गए गाड़ी में तो आपका भाड़ा नहीं निकलेगा, आपका खर्चा
जायदाद ना होगा 9 कुंटल लेके जाएंगे। वो तौलने वाला क्या है, उसने काटा अपना 18 कुंटल सेट कर रखा है। अब 9 कुंटल तुमने गन्ना डाला और बाकी भाड़े की वजह से अब हमारे तौल का सिस्टम क्या है कि अधिक गन्ना कांटे पे जमा ना होने पाए इलीगल, और जब गन्ना ज्यादा जमा हो जाता है, बाबू 15 दिन में बदली हो गया, बाबू की उसने बेईमानी की, चीनी ने भगा दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। अब तुमने जितना गन्ना जमा किया तो वो तो भाग गया, अब उसकी हिफाजत करते रहो, ढूंढते रहो, कौन देगा पैसा आपका? तो वो अपना पर्ची जितना है उसमें 15% की छूट दी गई है। जैसे किसी की 18 कुंटल की पर्ची है, 20.6 कुंटल, 15% जब जोड़ते हैं तो 20.6 कुंटल, तो 20.6 कुंटल तक अपना गन्ना तुलाइए, उसमें भर के ले जाइए, 18 कुंटल तक तुल गया। अब 9 कुंटल पे 15% छूट देंगे तो 10 कुंटल तुला लीजिए। अब 10 कुंटल में आप डीजल की मुका बैलगाड़ी में लेके गए, खुद परेशान हुए, तो आपका भाड़ा भी निकल गया। हम कहते अगर 9 की आप मांगेंगे तो हम 9 की दे देंगे, लेकिन 10 कुंटल लेके जाओगे ना तो नुकसान किसका होगा? किसान का नुकसान। हम कोई मना नहीं कर रहे, 9 कुंटल की है। अच्छा, कोई दुकान पे आप कपड़ा लेने गए, हम कहा 1 सेंटीमीटर दो, वो 1 सेंटीमीटर देगा, लेकिन 1 किलो पैसा दे देगा आपसे, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर क्यों काट खराब करें कपड़ा अपना? तो आपको देगा तो 1 सेंटीमीटर, लेकिन आप किस काम का 1 सेंटीमीटर कपड़ा? हम तो कहते हैं 9 कुंटल मना कौन कर रहे हैं? इसी मना नहीं किया कि 9 कुंटल नहीं देते। अब इस समय तो हमारे किसान भाइयों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि गन्ना जमा बिल्कुल ना करें। जब पर्ची आपको मिले तभी गन्ना डालें। अगर गन्ना जमा करेंगे और बाबू लेकर के भाग जाता है, इसकी जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बाबू होता है, चीनी मिलें सभी बाबू प्राइवेट कॉल में रखती हैं, और वो थोड़ी सी लड़ाई होने पे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। जरा से बाबू ने बेईमानी की, चीनी मिल निकाल के बाहर कर दिया, उस बीच अगर आपने गन्ना जमा कर दिया उसके बाद, जैसे वो निकल गया तो भाग गया अपने घर, अपना चीनी मिल की पकड़ रह जाती है, ना सोसाइटी की ना सरकार की। और 10-20 कुंटल गन्ना के लिए उसके ऊपर FIR दिखाओ, उसको पुलिस भेजो, तो वो जितने चने ने उतने गुनाही लग जाएगी, तो ऐसा कोई करता नहीं है। तो इसलिए आप लोग बार-बार निवेदन करते हैं, इस तरह गन्ना कोई जमा ना करे, अपना 15% छूट जो है उतना लेना है। 18 कुंटल की पर्ची पर 20.6 कुंटल लेना है। उसी तरीके से 15 कुंटल जितना भी तौल है आपकी, उसमें 15% और जोड़ लें, उतना गन्ना लेना है, और अतिरिक्त गन्ना हो अपना वापस दें, अगली पर्ची में जोड़ के उसको सप्लाई कर दें। आप अपने लाभ के लिए ये कर सकते हैं, जमा कोई भी गन्ना ना करे, जमा करने से आपका नुकसान है, और हम उस गन्ने की ना तो हम जिम्मेदार ले पाएंगे ना सरकार ले पाएगी। सरकार सीधे मना करती है भाई अतिरिक्त गन्ना बाबू का जमा न करें, और इसको माफियागिरी माना जाता है। इसका फायदा कौन लोग उठाते हैं? हमारा सीधा साधा किसान का गन्ना लेके बाबू भाग जाता है, लेकिन माफिया लोग उस बाबू से मिले रहते हैं, वो अपने नाम पर्ची कटवा लेते हैं और गन्ना की भुगतान ले लेते हैं, और माफिया लोगों का ये चक्र होता है, जो बाबू भागने वाला होता है वो गन्ना ज्यादा जमा करता है, और माफिया लोगों को गन्ना देकर के पर्ची बना के भुगतान ले लेता है, और आप लोग गन्ना मारा जाता है। तो आप कहिए किसान भाइयों से कोई भी गन्ना इतना जमा ना करे, उसमें माफिया लोगों को फायदा हो जाता है, माफिया पकड़ने आता नहीं है, कौन स्नान ना करे तो किसान गन्ना माफिया पकड़ नहीं आता, तो इसलिए कोई भी गन्ना ज्यादा ना जमा करे। किसान भाइयों को मेरी तरफ से आह्वान, देखिए मिल के कर्मचारी एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि हम दवाई छिड़वाएंगे हर किसान के, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर गांव से यहाँ पे किसान आए हुए हैं, लेकिन सभी किसान नहीं है। मैं मिलकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी यहाँ डेलीगेट्स आए हुए हैं, इनको जो ग्रुप में जोड़ा गया है, और हर गांव में ये सूचना दी जाए कि यहाँ पे आज दवाई छिड़कने के लिए टैंकर आया है, तो वो अपने गांव में सूचना देना डेलीगेट कि आज गांव में दवाई छिड़की जाएगी, और जिस किसान भाई को दवाई छिड़कवानी है वो या तो डेलीगेट से संपर्क करे या मिल के कर्मचारी संपर्क करे, जिससे कि वो अपने खेत में दवाई छिड़कवा सके, क्योंकि सभी किसानों को ये पता नहीं लगता कि कब गांव में दवाई छिड़क गई और कब टैंकर यहाँ पे चला गया। इसलिए जिम्मेदारी वाली बात मिल को भी और मैं डेलीगेट के लिए कहना चाहता हूँ कि वो पूरे गाँव की अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करे, और अपने गाँव में जिन किसानों को दवाई छिड़कवानी है वो अपने गाँव में दवाई छिड़कवाने का काम इनके साथ सहयोग मिला के और सहयोग से कार्य अपने गाँव में और अपने क्षेत्र में करवाए। धन्यवाद। आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, परंतु इसमें थोड़ी सी टेक्निकली एक बात मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी किसान को यदि अपने खेत में स्प्रे कराना होता है तो वो एक सहमति पत्र
कि गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है कि अगर कोई किसान सहमति पत्र भर के देगा तो ही हम उसके यहाँ पे स्प्रे करा सकते हैं। और इसमें आपके सुझाव के तहत एक वाटर ग्रुप तो बनवा ही देंगे, साथ में हम हर किसान को जैसे 10 गाँवों में स्प्रे होना है तो उस 10 गाँव के किसानों को SMS के माध्यम से सूचना भी उपलब्ध कराएंगे कि भाई ये 10 गाँव, ये 10 टैंकर है, ये 10 गाँव 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम लेकर 15 तारीख से 15 तारीख तक आपके गाँव में रहेगा। किसी को भी अगर जो स्प्रे कराना है तो आप जो है अपनी सहमति पत्र भर के देते हैं, क्योंकि कुछ जो लीगल वो होती हैं वो सहमति पत्र के बिना कल को कोई कहने कि मेरे में तो नहीं हुआ तो उसका क्या इलाज है। तो सहमति पत्र भर के देगा तो उसके यहाँ पे स्प्रे जरूर होगा। ठीक है जी, वो बता दो जो क्या है। हमारे पास कुछ ट्रेंच प्लांटर हैं जो कि किसानों के नहीं रखवार के हैं। अगर किसी किसान भाई को ट्रेंच प्लांटिंग करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ले जाएं और फिर वहीं पे वापस रख जाएं, अपनी बुआई कर दें। ऑटोमेटिक कैन प्लांटर भी है जिसमें जो है से लगा दो और उससे ट्रेंच प्लांटिंग हो जाती है। चिजलर भी है, तो चिजलर किसी को मिट्टी पलटनी है तो वो चिजलर भी उपलब्ध करा देंगे। और एक छोटा ट्रैक्टर भी है जो ट्रेंच प्लांटिंग से गन्ना बोएगा तो उसे जो है छोटा ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराएंगे कि भाई जिससे कि उसमें जुताई हो जाए वो अपना काम कर दें। क्योंकि पैदावार आगे जब भी कभी अगर बढ़ानी है, पैदावार हमें लेनी है, कोई सी भी वैरायटी हो, उसमें हमें लाइन से लाइन की दूरी आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि बिजनौर जिले में ज़्यादातर किसानों ने लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा दी है, पर क्योंकि अभी हमारे औजार नियंत्रण ऐसे नहीं है जितने मैक्सिमम कर सकते हैं उसमें हमने कर दिए हैं, तो उसमें अब या तो भाई नहीं तो सबसे लेना एकदम बचती हुई है ना संभव है। तो मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है, किसी को किसी यंत्र की जरूरत हो तो वो दे दें। इस तरह की बात नहीं, दवाई में 25% मिल जाएगी। जो सच्ची बात मैं थोड़ी सी योजना बता देता हूँ। सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं तो गाँव में मेरा लोग हैं सोसाइटी के, जो दूसरी वैरायटी 0118 023 और 14201 वैरायटी है, 13235 नहीं है उसमें। ये इन 3 वैरायटियों का कोई किसान दूसरे किसान को बीज देता है तो 20 रुपये कुंटल इस सब्सिडी चीनी मिल उसे देगी। जैसे मैंने 60 कुंटल दिया या 600 कुंटल दिया दूसरे किसान को तो उसे 20 रुपये के हिसाब से चीनी मिल वो देगी, चाहे उसको दवाई दे दें चाहे न लगे दें। ठीक है। दूसरी जो पहली बार इस बीज को बो रहा है उसे 10 रुपये कुंटल चीनी मिल के द्वारा दिए जाएंगे। तीसरी इसमें एक ये है क्योंकि जिन क्षेत्रों में जल भराव हुआ है वहाँ पर रेड रोड के आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे निवाड़ी पतले का जंगल हो गया, ऊपरी का जंगल हो गया, इधर के सीमावर्ती में चले जाओ तो इसमें जल भराव की समस्या है। तो उन किसानों को खास तौर पर ट्राइकोडर्मा 50% छूट पर चीनी मिल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, हम ट्राइकोड कार्ड भी बना रहे हैं टॉप बोरर के लिए। लैब चेयरमैन साहब हमने लैब की स्थापना करा दी है ट्राइको कार्ड की, उसका अभी 1-2 दिन में इक्विपमेंट आ जाएंगे तो हम किसान को 50% छूट पर ट्राइको कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे। आज की तारीख में ट्राइको कार्ड से ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ नहीं है। ट्राइको कार्ड का मतलब क्या हो गया, उस पर छोटे छोटे अंडे लगे रहते हैं जो टॉप बॉर्डर की स्थिति में जाकर बैठ जाते हैं और उसे वो खत्म कर देते हैं। तो वो और उसमें 10-15 रुपये कार्ड होगा, ज़्यादा करके 40 रुपये का, मतलब 15 रुपये किसान ने आधे हम देंगे, आधे किसान 15 का हो या 20 का हो। एक एकड़ में 4 कार्ड लगते हैं केवल और इसका रिजल्ट 100% है। ये तो चले जाएगा, ये तो जैविक हुआ है ना पूरी फसल। मैं तो ये कहूँगा कि कोई दवाई का प्रयोग ही ना करो, दवाई का प्रयोग तो बाद में करो, पहले ट्राइको कार्ड लगाओ। ट्राइको कार्ड लगाओगे तो उसी से जो है हमारी 50% 60% समस्या हल हो जाएगी। इतना पैसा
अब अगर थोड़ा सा क्या करना है, अगर पत्तियों पे नीचे अंडे लगे हुए हैं टोपोरर के, अभी जो ये होगा 10-20 पत्ती होगी, उन्हें तोड़ के बाहर निकाल दो, तो जब पहली पीढ़ी नहीं होगी, दूसरी पीढ़ी नहीं होगी, तो तीसरी क्या अटैक करेगी। असली तो ये जो शुरू में थोड़ा बहुत काम करने वाली बात होती है, यही असली हुआ है भाई। जब तीसरी नहीं होगी तो चौथी नहीं होगी, और चौथी नहीं होगी तो छठी नहीं होगी, इसी तरीके से कम होती हुई चली जाएगी। टैप का मतलब ये होता है कि उसमें लाइट लगी रहती है और उसमें नीचे पानी रखो, और लाइट ट्रैप ना भी हो तो 12 पे एक बल्ब टांग के एक ड्रम में पानी भर के रख दो ना, तो भी उसका 50% तो उससे भी हो जाएगा। कोवलन है वो एफएमसी की कोवलन है, उसका बढ़िया कोवलन कोई नहीं आती, जिन्होंने समय पहले कोवलन बनाई 10% छूट पे वो भी ले रहे हैं, उससे भी 10% की छूट हम कोवलन पे ले रहे हैं। कार्बोफ्यूरॉन जो है उसमें भी 10% की छूट दे रहे हैं, जिन्हें फ्यूराडोल कह दिया करते थे, ठीक है ना, उसमें भी 10% की छूट दे रहे हैं। बीज पे, सब पे, दवाई पे, हर जगह छूट है। बीज देने वाले को छूट है, बीज लेने वाले को छूट है, और करने की कमी है। सब उधार मिलेगा जी, सब उधार। मुझे ये करना उधार न ले रहे हैं, उधार देंगे 10% मिलेगा, जिनको होगा नहीं तो तो हमारा प्रॉफिट तो चीनी है, और चीनी कहता है कि बनने से आएगी, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। नहीं, आपका तो जयंत चौधरी ने निर्यात के लिए हमारी अरे आपने 5 रुपए उसी दिन बढ़ा दिए जी। हमारे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चीनी में नहीं बढ़े हैं 10,000 टन एक हफ्ते में पार्लियामेंट के लिए हमारे डायरेक्टर साहब इस सभी फैक्ट्रियों में यहाँ से लेके सहारनपुर से लेके देवरिया तक 1% चीनी का पत्ता कम है, ठीक है ना। अब समझ लो सरकार कोई ऐसी नहीं है, सोच समझ के कमेटी बनती है, निर्णय लेती है। अब ये है कि अब सरकार ने एथनॉल की वो दी है फैक्ट्रियों को, सरकार ने प्रयास करके एक आर्थिक उत्सव निकाला है, जिससे कि भले हमारी फैक्ट्री में से बहुत फैक्ट्रियों में थोड़े पेमेंट में सुधार हो गया, हमारे में भी आ जाएगा। अगर आज उसका और आर्थिक बाहर डाल दिया जाता तो फिर नहीं पहुंच जाती, समझ रहे हो ना। तो इंसान भी तो सही है का बहुत बड़ा है, जो किसान